Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture I solve question number 6 of exercise 10.4. According to this question, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. थ्री स्टूडेंट्स हैं जो कि एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं और जो सर्कुलर पार्क है उसकी रेडियस 20 मीटर है। देखिए हमें इस तरीके से एक सर्कुलर पार्क प्रोवाइड है, इतना, इसका रेडियस 20 मीटर है और थ्री फ्रेंड्स हैं जो इस तरीके से बैठे हुए हैं इसकी बाउंड्री पर। अंकुर, सैयद, डेविड, ASD लिख दे रहा हूं, A फॉर अंकुर, S फॉर D, E फॉर डेविड। और सर्किल की रेडियस पहले से 20 मीटर है और ये क्या है, इनके स्ट्रिंग है जो उनके हाथ में टॉय टेलीफोन है, इसका स्ट्रिंग AS, SD और AD है। ईच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो ईच फोन की स्ट्रिंग कितनी होगी ये पूछा गया और ये बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर। कैसे बैठे हुए हैं? इक्वल डिस्टेंस पर। कि डिस्टेंस इनकी कैसी है? इक्वल है। तो जितना AS है, AS, AD और SD इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल ASD कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ। तो तीनों बॉयज की जो डिस्टेंस है ईच अदर से वो कैसी है? इक्वल है। रेडियस सर्किल का 20 मीटर है। रेडियस कितना है? 20 मीटर, ये हमको प्रोवाइड है। तो AS इक्वल टू AD इक्वल टू SD इक्वल टू 2A, ऐसा हम कंसीडर कर ले रहे हैं। पहली चीज तो ये की हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं। ड्रा परपेंडिकुलर AM ऑन SD। अब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर SM इक्वल टू MD इक्वल टू SD बाई 2 हो जाएगा। तो जितना SM है उतना ही MD हो जाएगा, इक्वल टू स्मॉल a हो जाएगा। अगर ये स्मॉल a, दिस इज स्मॉल a, दिस इज 2a। इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ इन ट्रायंगल ASM, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर AS का स्क्वायर हो जाएगा। तो AM स्क्वायर प्लस दिस इज स्मॉल a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या AM स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। AM इक्वल टू आपका आ जाएगा √3a। एक तो रिलेशन ये हो गया और इसका सेंटर भी इसी पे लाई कर रहा है। इस चीज को हम थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर इसके एल्टीट्यूड पे क्यों लाई करेगा, पर यहाँ आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम कंसीडर करें कि ये एंगल 60 डिग्री का है और इसको से ज्वाइन करें तो 120 का आएगा, 120 का है तो इसके एल्टीट्यूड पे ही लाई करेगा, ठीक है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ किया जा सकता है, उसके बिहाफ पर भी कर सकते हैं, वैसे इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये रिलेशन ये हो गया। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल A, इस वाले मेथड से पहले लगा देता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री से, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हम ये काम करेंगे, देखिए ध्यान से, जब हम एल्टीट्यूड डालेंगे AM इज एल्टीट्यूड ऑन SD, तो SM इक्वल टू MD, दिस इज स्मॉल a हो जाएगा। वर्टेक्स से बेस पे जब भी एल्टीट्यूड डाला जाएगा, ठीक है, तो ये बेस को तो बाइसेक्ट करता है, साथ ही साथ वर्टेक्स को बाइसेक्ट करेगा। और इसमें जब ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा हो गया? इक्विलैटरल हो गया। इक्विलैटरल होने की वजह से ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? टोटल 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का होने के बाद क्या रहेगा? सिंस AM इज परपेंडिकुलर ऑन
AM इज परपेंडिकुलर ऑन SD पर है, और ये जो परपेंडिकुलर होता है वर्टिस के एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये इतना एंगल ये, ठीक है, एंगल ASAM दिस इज कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी ही अगर हम बात करें, जब ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये पहले से ही 60 है, ये एंगल भी हमें पता है, ये 30 हो गया, ये 90 है, दिस इज 2A है, ये स्मॉल a है, AMS। अब अगर इसमें हम, सॉरी ये 60 है, इस ट्रायंगल के अंदर हम अगर साइन, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग अगर हम इसमें cos 60 ले लें, cos 60 इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, पर हमें जरूरत इसकी है, एल्टीट्यूड का रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हमें लेना पड़ेगा tan 30। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर SM अपॉन बेस AM होता है, दिस इज 1/√3, SM A है, दिस इज AM। तो AM इक्वल टू कितना निकला √3, ये ट्रिग्नोमेट्री से भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी आसानी से हो सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया है ना। आफ्टर दैट कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो चाहे हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से निकालें, और ये मैंने आपको ज्योमेट्री निकाल दिया, इसलिए निकाल के बताया कि आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉल्स है, ठीक है। मैंने इस तरीके से रिजल्ट को वेरीफाई किया, लेंथ ऑफ AM इज √3 टाइम A, इस तरीके से वही आ रही है और ज्योमेट्रिकली भी वही आ रही है। आपके मन में एक क्वेश्चन जो ये वाला फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, इस 60 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटा देते हैं, तब क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल SOM, OS स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर होगा। OM कितना है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, OA जितना है उतना ही तो OM होगा 20, तो OS कितना है 20 का स्क्वायर। OM कितना होगा, ये टोटल कितना है, AM अभी बताया आपको, AM हमारा फाइंड आउट हुआ है √3, पर AM कितना है, OA प्लस OM इक्वल टू √3A, ठीक है। OA 20 है, OM इक्वल टू √3A, OM इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा √3A माइनस 20। दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को जब यूटिलाइज करेंगे √3A माइनस 20 स्क्वायर यहाँ पर प्लस SM A स्क्वायर है, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 400, इसको करेंगे 3A स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 √3A प्लस A स्क्वायर। नाउ 400 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और रिलेशन क्या बचेगा, इधर 0, 4A स्क्वायर 3A स्क्वायर इसका 4A स्क्वायर माइनस 40 √3A, ये रिलेशन आ जाएगा। या यूं कह सकते हैं इन दोनों में 4A कॉमन ले लेंगे, A माइनस, ठीक है, 4A कॉमन हो जाएगा, 10 √3 इक्वल टू 0। तो एक बार 4A इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड 0 तो हो नहीं सकती। स्मॉल a इक्वल टू 10 √3 आ जाएगा, स्मॉल a कितना आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा, ठीक है। जब a 10 √3 आया तो साइड कितना है, साइड ईस्ट कितना है 2a है, 2 × 10 √3 इक्वल टू 20 √3। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस साइड का मेजर कितना है 20 √3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो टोटल ये क्वेश्चन 3 बेस से होता है, ट्रिग्नोमेट्री से भी होता है, ज्योमेट्रिकली भी होता है, ठीक है। दोनों से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है।